सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को 24 मार्च के लिखे गए खत का जवाब दे दिया है। 5 सफ़ात और 7 निकात पर मुश्तमिल खत में वज़ीर आज़म ने कहा है कि सदर मुमलिकत का खत तहरीक इंसाफ का प्रेस रिलीज दिखाई देता है। सदर का खत यकतरफा और हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का हामिल है, जो सदर के आइनी मनसब का आयनादार नहीं है। इस खत में मजीद कहा गया है कि इस सदारती हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को गैर आइनी करार दिया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सदर कई मौके पर आप मुंतखब आइनी हुकूमत के खिलाफ फ़ाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। उन्होंने सदर के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप की पूरी कोशिश की। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आपका हवाला एक जमात के सियासतदानों और कारकुनान से मुतालिक है। तमाम अफराद ने कानून के मुताबिक दादरसी के मतलूबा फॉरम से रुजू किया है, मगर सदर ने जमाती वाबस्तगी के सबब कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों को फरामोश किया। निजी और सरकारी अमला की तोड़ फोड़ अफरा तफरी की कोशिशों को नज़रअंदाज किया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सदर ने PTI की तरफ से पंजाब और KP असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख दे दी। सदर का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च 2023 के हुक्म से मुस्तरद कर दिया। सदर ने 2 सूबाई असम्बलियों की बदनीयती पर मबनी तहलील पर कोई तशवीश तक जाहिर नहीं की। ये सब सदर ने चेयरमैन PTI की अना और तकब्बुर की तस्कीन के लिए किया। सूबाई असम्बलियाँ आइनी मकसद के लिए नहीं, वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने को तहलील की गई। सदर ने यह भी ना सोचा कि 2 असम्बलियों के पहले इलेक्शन से नया आइनी बहरान पैदा होगा। यकीन दिलाता हूं कि आइनी तौर पर मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि जब आइन ने 90 दिन में इलेक्शन का पाबंद किया और सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल की तारीख दी, तो इलेक्शन कमीशन ने किस मुंह से इलेक्शन अक्टूबर तक मुलतवी किए। रात गए मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में इमरान खान ने मजीद कहा कि कौम को सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े होना होगा। हुकूमत की कोशिश है कि इलेक्शन से भागो, इसके लिए आइन भी तोड़ना पड़े तो तोड़ दो। इन जहनों पर सिर्फ ये सवार है कि कहीं इमरान खान हुकूमत में ना आ जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मेमो भेजने वाला जरदारी और डॉन लीक्स वाला नवाज शरीफ मुल्क के फैसले कर रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं कि इमरान खान के हाथ पांव बांधे जाएं और इंतजामिया मुखालिफिन के साथ हो। सारे जो साहिब इख्तिदार हैं, बस एक ही जेहन में है कि जी इमरान खान को बाहर कैसे रखना है। मुझे कहते हैं जी इलेक्शन डिले कर दें अक्टूबर तक। मुझे एक चीज बता दें कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने से मुल्क को क्या फायदा होगा। मुल्क का तो तुमने वैसी दिवालिया निकलता जा रहा है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आएंगे। जब आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा, जब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन है, तो किस मुंह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होगा। कोशिश क्या है इनकी, इलेक्शन से भागो। अगर आइन तोड़ना पड़ता तो तोड़ो, किसी तरह इमरान खान इलेक्शन के में जीत के इक्तदार में ना आ जाए। बस ये 1 पॉइंट एजेंडा है। हमने सबने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है, हमने पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होना है कि ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ना इनके पास कोई अहलियत है, ना इनके पास नियत है। इन लोगों के तो सारे पैसे बाहर पड़े हैं। वो मेमो गेट के अंदर सरदारी ने जो अमेरिकनों को कहा कि हमारी फौज से बचा लो, वो आज फैसले कर रहा है मुल्क के। उधर नवाज शरीफ जिसने डॉन लीक्स के अंदर फौज की शिकायतें कर रहे हैं हिंदुस्तान को, वो आज फैसले कर रहा है। इस दलदल से निकलने के लिए हमारे पास स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन की कोई और प्लान है तो मुझे बता दें। जब एक 5 साल के लिए हुकूमत आएगी तो लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद होगा। मुझे खौफ है कि ये उधर पहुंच जाएगा जिधर कोई भी इसको रोक नहीं सकेगा। ये डरे हुए हैं हारने से इलेक्शन नहीं करवाना। इस वक्त सिर्फ प्रोग्राम बना हुआ है कि इमरान खान को बाहर कैसे करना है। आजकल तो मैं अदालतों में जा रहा हूं, सेंचुरी तो हो गई है मेरी, अब मैं 150 पे जा रहा हूं। क्या कौम मानेगी कि इमरान खान दहशत करता है? ये जिले शाह को जिस बेदर्दी से इन्होंने कत्ल किया, सिर्फ ये नहीं किया, उसका कत्ल का केस मेरे पे डाल दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि कमजोर और ताकतवर कानून के सामने बराबर। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान के हाथ पीछे बांध लो और दूसरे को सारा इंतजामिया सारी उसकी मदद करे और तब इलेक्शन लड़ाओ।
अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हैं। एक शख्स की मर्जी और शैतानी जहनीत पर आइन और कानून नहीं चल सकता। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि एक शख्स माचिस से पूरे जंगल को आग लगाना चाहता है। मजीद कहा कि ये शख्स कहता है कि जान को खतरा है, अदालत नहीं जाना मगर मीनार पाकिस्तान जलसा करना है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि लाहौर ने गुज़िश्ता शब इमरान खान को मुस्तरद किया, हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर काम चलाना पड़ा। मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ के जलसे में साबिक वज़ीर आला पंजाब और PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने भी शिरकत की। चौधरी परवेज़ इलाही जलसे के दौरान स्टेज पर मरकजी रहनुमाओं के साथ मौजूद रहे और उन्होंने स्टेज से हाथ लहराकर जलसे के शुरका के नारों का जवाब दिया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहाँ पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो बंद किया गया और उसके बावजूद लाखों लोगों ने रात को वहाँ पर पहुँचकर इस फस्ताई हुकूमत के हथकंडों को मुस्तरद किया और इस हुकूमत को के वज़ीर आला और काबीना उनके मुंह जो हैं उनके मुंह पे एक जनाटेदार थप्पड़ मारा पाकिस्तान के लोगों ने और ख़ुसूसन लाहौर के लोगों ने, और बताया कि लाहौर इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है। इस हुकूमत के जो फस्ताई हथकंडे हैं, जो जुल्म, जो जबर इस वक्त हम देख रहे हैं, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। हमने देखा ही नहीं है, बदतरीन मार्शल लॉ में ये नहीं हुआ कि रातों को जाके चादर चार दीवारी को पामाल किया जाए ख़वातीन के ऊपर। और फ़ारूक हबीब कल आपने देखा उनके घर के ऊपर छापा पड़ा, घर में ख़वातीन के अलावा कुछ नहीं था। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म वो जाते हैं अदालत के हुक्म के ऊपर इस्लामाबाद और उनकी बेगम अकेली घर के ऊपर होती हैं और पीछे से एक पुलिस का छापा आता है और चादर चार दीवारी का को पामाल करके वहाँ से वो जूस के डब्बे तक उठा के ले जाते हैं। उसके ऊपर हमने FIR दी है जिसके ऊपर सेशन कोर्ट ने अपना फ़ैसला देना है, जिसमें हमने मोहसिन नकवी को, IG पंजाब को, CCPO लाहौर को नामजद किया है। जिस तरीके से एंटी करप्शन के नोटिस दिए जा रहे हैं, FIA के नोटिस दिए जा रहे हैं, इमरान खान के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं, ये तमाम फस्ताई हथकंडे आपके सामने हैं। लेकिन इस हुकूमत ने एक नई हद पार कर दी है और वो ये है कि अब लाहौर से लोगों को उठा के मिसिंग पर्सनस बनाया जा रहा है। अज़हर मशवानी आज तीसरा दिन है, हमें अज़हर मशवानी का कुछ पता नहीं। अज़हर की जो फैमिली है, अज़हर का जो ख़ानदान है, वो तो इसके ऊपर परेशान है ही, लेकिन अज़हर मशवानी हमारे PTI की सोशल मीडिया के फोकल पर्सन और पाकिस्तान के नौजवानों के दिल की धड़कन। जिस तरीके से उनको अगवा किया गया, जिस तरीके से वो अब तक मिसिंग पर्सन है, ये नाकाबिले कबूल है। शाहिद हुसैन लंदन छोड़ के पाकिस्तान आए कि जी मैं यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ब्रिटिश नेशनल है, उनको गायब कर दिया गया है। उनका भी 3 दिनों से कुछ पता नहीं है कि वो किधर है। मैं आपको बताऊँ, इसके साथ डॉक्टर इमरान जलाल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, डॉक्टर आमिर के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, उनके वालिद डॉक्टर मुजफ्फर जो फ़ौज से कैप्टन डॉक्टर रिटायर्ड हुए, कैप्टन मुजफ्फर नियाजी, उनको हार्ट अटैक हो गया, वो जान से चले गए जो उनके बेटों के साथ हो। जो ख़वातीन के साथ किया जा रहा है, लोगों को घरों में घुस के जो ख़वातीन की बेइज्जती की जा रही है। आमिर मुग़ल जो हमारे इस्लामाबाद के एक सरकर्दा तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उनके घर में गए, आमिर घर पे नहीं थे, उनके 10 साल के बच्चे को, 13 साल के बच्चे और 15 साल के बच्चे को पुलिस उठा के ले गई कि जब आमिर मुग़ल आएगा तो फिर हम इनको और हवाले करेंगे। क्या ये पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ इससे पहले इतना बहिमाना सलूक आपने कभी सुना भी है? ऐसा तो जो है वो बदतरीन बादशाहतों में नहीं होता जो इस तरीके से हो रहा है। एक वर्कर के घर पे गए, वहाँ पे वो नहीं थे मौजूद, उनके 80 साल के वालिद को अरेस्ट करके ले गए कि जब वो आएगा तो हम आपको देंगे। ये मुल्क को हमने क्या बना दिया?
ये तो बर्मा, नॉर्थ कोरिया और इस तरह के मुल्कों को जो हम समझते थे, यूं लग रहा है को नाज़ी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और हम सब जो हैं इनके लिए कोई हैसियत औकात ही नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को आप इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान के लोगों की इस तरह की बेइज्जती बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के बारे में शदीद तशवीश पाई जाती है, चाहे अमेरिकन सेनेटर्स हों, चाहे बरतानिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, चाहे यूरोपीय यूनियन के लोग हों, और इस्लामी मुल्कों ने भी इसके ऊपर पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ की वर्कर्स के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर आवाज़ उठाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान को दोबारा ये FATF की लिस्ट में डलवाएंगे, पाकिस्तान का जो हमारा स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस है यूरोपीय यूनियन का, वो ख़त्म करवाएंगे और पाकिस्तान के ऊपर दोबारा ये सैंक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के मुआशी हालात तबाह बर्बाद हो चुके हैं। 11 महीनों में पिछले देखिए हालत यहाँ पे पहुँची है कि 3 दिनों में गुज़श्ता 72 घंटों में 6 लोग आटे की कतार में लग के अपनी जान खो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब से कुछ देर पहले आटे के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज किया है पुलिस ने। ये हमारे हालात इन्होंने कर दिए हैं। इस वक्त इंटरनेशनल जो प्राइस है पेट्रोल की वो $70 से $75 के दरमियान है। जब हमने हुकूमत छोड़ी थी तो $112 के ऊपर थी, और आज तेल की कीमत और डीजल की कीमत हमारे वक्त से दुगनी हो चुकी है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत आधी हुई है, हमारे यहाँ महंगाई में जो है वो डबल हो गई है। ये जिस किस्म की इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को चैलेंजेस का सामना है, उस वक्त अपना सिर्फ आप जबर के ऊपर, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर क्या पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं? ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, आपने इसको तमाशा बना के रख दिया। ये राना सनाउल्ला आज कहता है कि मेरा जी इमरान खान से हमारा ये है कि या वो नहीं है या हम नहीं हैं। आप क्या बदमाश हैं? आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं या आप यहाँ पे कोई गैंग चला रहे हैं? इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग को कहा था कि ये सिसिलियन माफिया हैं, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा था, क्योंकि इसमें इस तरह के लोग हैं। सियासत ऐसे नहीं होती। सियासत तो एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ के आगे बढ़ने का नाम है। अगर आप ये कहें कि जी हमारी तो अब इस बात पे पहुंच गई है कि हमने इमरान खान अगर रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम तो आपके बारे में ये नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं कि अगर हम भी इख्तिदार में आएंगे तो आपको सियासत का भरपूर मौका दिया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो 14 सीटों के साथ असम्बली में आई थी, 2.5 साल के बाद वो प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन आप अपनी शिकस्त से इतने खौफज़दा हैं। और आप बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं, जो बेसिकली उन्होंने तो भुट्टो को ख़त्म ही कर दिया है, जरदारी साहिबान ने, उन्होंने जो सियासत की है, ये आप देखिए एक साइड किक बन गए हैं नून लीग की। ना कोई आवाज़ है, ना आइन के ऊपर उनका कोई स्टैंड है किसी पार्टी का। JUI मुफ्ती महमूद साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद 1973 के आइन के सिग्नेटरी हैं, लेकिन ना उनको अपने वालिद। लाहौर प्रेस क्लब में फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे लोगों को लाहौर से उठाकर लापता किया जा रहा है। FIA और एंटी करप्शन के नोटिस दिए जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है PTI के फोकल पर्सन अजहर मशवानी लापता हैं। लाहौर वालों ने कल हुकूमत के फस्ताई हथकंडों को शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान में कायम मुफ्त आटा मरकज़ का दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आटा लेने वालों से मुश्किलात पूछी। 4 रोज़ कबल इसी मकाम पर आटा लेने वाला बुजुर्ग शहरी दम तोड़ गया था। इसी मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इमरान नियाज़ी ने हमेशा सिर्फ बयानात ही दिए हैं। कौम इमरान नियाज़ी की मायूस कुन कारकर्दगी से मुताल्लिक पूछ रही है। आज के मुआशी सियासी इंतज़ामी चैलेंजेस इमरान नियाज़ी की नाकाम पॉलिसियों का नतीजा हैं।